हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2025 में होने वाले एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम में चेंज की। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सीयूटी 2022 पहला पेपर था सीयूटी का, और तब से लेकर के अभी तक सीयूटी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं या हो चुके हैं। अब आप बोलोगे मैम इतने चेंजेस क्यों? तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, कोई भी एग्जाम जब पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसमें बहुत सारे लूप्स एंड होल्स रहते हैं, और कोशिश यही करी जाती है कि हर साल उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको ठीक किया जा सके। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लाइक बच्चे टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हाइब्रिड मोड पे पेपर किया गया तो बच्चों ने देखा कि टाइम उनको नहीं मिला है प्रॉपरली, और बच्चों ने बहुत सारी शिकायतें करी। फिर कुछ पेपर्स में भी गलतियां थी, तो इन सबको ठीक करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, ठीक है ना, और काफी सारे ग्रीवेंसेस भी लिए गए, वेदर इट इज ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटी या फिर बच्चों के, सबके ग्रीवेंसेस लेकर के एक डिस्कशन किया गया। और डिस्कशन करने के बाद फाइनल ये इस आउटकम पे आए हैं कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं 2025 में। इनको जानने से पहले आप ये जान लो कि सीयूईटी एग्जाम आपका होता क्या है। देखो, कोई भी बच्चा अगर 12th अपीयर कर रहा है या फिर उसने 12th के बाद 1 साल का या 2 साल का गैप लिया हुआ है, तो वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकता है बाय जस्ट गिविंग दिस एग्जामिनेशन, यानी कि सीयूईटी, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब मैटर ये आता है कि मैम क्या हमें कुछ अच्छे मार्क्स की जरूरत पड़ने वाली है, या मेरी एज कितनी होनी चाहिए? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और आपके 12th के मार्क्स, आप सीयूईटी के थ्रू किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो। और अब अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वहां से प्लेसमेंट होता है और आपको अच्छा पैकेज मिलता है, तो आपकी लाइफ सेट है, आप अपने आप में सक्सेस ऑलरेडी हासिल कर चुके होते हो। चेंजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम एक आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया, दैट इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। सबसे पहली चीज बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो इट इज क्लियरली स्टेटेड कि फेब के एंड तक आपका जो नोटिफिकेशन है इसका वो आ जाएगा। पिछले साल भी 27 फरवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आया था, बट ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सीयूईटी में होने वाले चेंजेस की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल आपका जो पेपर है वो सीबीटी मोड पे होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। आपको पेन पेपर पे नहीं करना है इसको, राइट ना। ये क्यों किया गया? देखो, एक्चुअली एक कमेटी है ना, जो कि फॉर्मर इसरो चेयरमैन, जिनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन, वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज बोली कि अब जितने भी पेपर होंगे, राइट, वो सारे के सारे सीबीटी मोड पे होंगे। तो इसी को ही फॉलो किया गया सीयूईटी में भी, और सीयूईटी को भी सीबीटी मोड पर ही करवाया गया। सेकेंड, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपका मई तक हो जाएगा। इन्होंने सीधे सीधे ये चीज बोली हुई है कि अप्रैल तक बच्चों के एग्जाम्स ही चल रहे होंगे, मई में हम ढंग से पेपर कंडक्ट करवाएंगे, और जून की स्टार्टिंग या मिड में हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे, और फिर फाइनली जुलाई स्टार्टिंग या जुलाई मिड तक बच्चों के एडमिशंस स्टार्ट हो जाएंगे फॉर कॉलेजेस, राइट। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना, जो कि हटाए गए हैं। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हटाई गई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर अगर पेपर के बारे में आप बात करोगे तो पेपर्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले क्या होता था, कुछ पेपर आपके 60 क्वेश्चंस कंटेन करते थे, कुछ 50 क्वेश्चंस कंटेन करते थे। अब इन्होंने उसको चेंज कर दिया है। फिर टाइमिंग्स जो थी, कुछ की 45 मिनट्स थी, कुछ की 60 मिनट्स थी, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक और चीज बता दूं कि इस बार इन्होंने बहुत अलग तरीके से कुछ वर्क करने की कोशिश करी है। इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें हैं, लाइक सेंटर्स हो गए आपके, वो ज्यादा एफिशिएंट हो, एक्सेसिबल हो स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, वो अपना एग्जामिनेशन अच्छे से मैनेज कर पाए, ठीक है ना। जो पेपर लीकेज जैसी प्रॉब्लम्स आती थी, वो प्रॉब्लम्स अब बच्चों को फेस करनी ना पड़े, जो पिछले साल हुई। फिर इन्होंने अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है, इसके लिए भी बोला हुआ है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं उन चेंजेस के ऊपर जो मेजरली यहाँ पर शो किए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आपको करना मैंडेटरी है, और आपके एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो उसमें 50 क्वेश्चन ही आएंगे। नाउ हर पेपर आपका 60 मिनट का होगा, और अगर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर का है तो आपका पेपर 250 नंबर का होने वाला है। नाउ देयर विल बी नो चॉइस, आपको पेपर में कोई चॉइस नहीं मिलेगी कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ पाओ। जितने भी पेपर हैं वो सीबीटी मोड पर होंगे, हाइब्रिड मोड पर नहीं होंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सिलेबस आपका डोमेन्स का वही रहने वाला है एज पर एनसीईआरटी। अगर आप जनरल टेस्ट के बारे में बात करोगे तो आपका 6 to 8 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका सिलेबस आता है। फिर उसके बाद अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो नॉर्मल, ठीक है ना, आपकी
प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी पूरी रीजनिंग आती है, लॉजिकल बेस्ड पूरी रीजनिंग आती है। फिर उसके बाद अगर आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करोगे तो आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो और बेसिक जीएस के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो, वैशाली मैम सुबह पढ़ाती ही हैं, तो आपका काम बन जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आप लोगों ने फर्स्ट से लेकर के 12 तक पढ़ के रखी हुई है, बस वही बेसिक्स आने हैं, जैसे ग्रामर, विकैबुलरी और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन। तो सिलेबस आपका यही है। वहीं अगर आप बात करोगे लैंग्वेजेस, जो कि पहले 33 होती थी, अब आपकी 13 है, ठीक है ना, 20 हटा दी गई है सीधे सीधे। उनके बदले आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको अब हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डोमेन्स आपके पहले 29 होते थे, अब इसको 23 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट अब आप ले सकते हो वो आपका 5 है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके कौन कौन से जो डोमेन्स है वो हटाए गए हैं, तो आप देख सकते हो यूजीसी हैज ऑल्सो डिसकंटिन्यूड 6 पेपर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग, राइट। और आपको अगर प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी की, वो भी प्रॉपरली, तो बेटा हम आपके लिए हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। सीयूईटी अड्डा 24/7 इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन बेस्ट मिलती है और 360 डिग्री मिलती है। कोई भी बच्चा अगर साइंस का है, कॉमर्स का है या ह्यूमैनिटीज का है, बहुत ही अलाइन वर्जन में अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन कर सकता है। उसको पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। हाई और एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे, हाई क्वालिटी एक्सपर्ट फैकल्टीज। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑब्वियसली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, दैट इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। और फिर मिलता है आपको एग्जाम बिफोर एग्जाम का फील, दैट इज फ्रॉम मॉक टेस्ट, राइट। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप वर्क कर लोगे तो ऑब्वियसली आप सीयूईटी बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप डेडिकेशन रखते हो कि मुझे जाना है, मेरा सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, टॉप नॉच कॉलेज में जाने का, तो सपना पूरा करो। सपना पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर हो तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगी। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये सोचता है कि वो पढ़ाई करे लेकिन उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, तो बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि ये है अड्डा 24/7 का प्लेटफॉर्म। आप यूजी पीजी एग्जाम्स पे जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं आपको ऐसे दिखा दी हूँ। सिर्फ लैंग्वेज जीटी भी अगर आपको पढ़नी है तो भी आप यहाँ से जा सकते हो। आप जाओगे इसमें, जैसे ही आप इसमें जाओगे यू विल सी एक बैच है डेल्टा 4.0 जो कि 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है। आप इससे अपनी प्रिपरेशन सॉलिड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन्स, एक जनरल टेस्ट। इसके साथ साथ इनकी सबकी बुक्स और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इस बैच को कम प्राइसेस में लेना, सो आप इस बैच को कम प्राइसेस में भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज Y484। तो आपको ये जो बैच है वो कितने का मिल जाएगा, इन जस्ट लेसर प्राइसेस, Y484। For maximum discount you can use this, so you will be getting this badge in 3428 rupees. Delta 4.0 badge is on and it is for you. अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाइए with Adda 24/7।